ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान ने ये 6वें अध्याय का प्रारंभ किया और संन्यास योग और कर्म योग से विषय को प्रारंभ किया था। तो संन्यास योग में ये बात उन्होंने बताई कि संन्यास योग अर्थात सांख्य योग ये मार्ग त्याग का मार्ग है। प्रायः करके ये मार्ग सन्यासी ग्रहण करते हैं, पर कदाचित इसका अर्थ ऐसा नहीं करना कि सन्यासी ही ग्रहण कर सकते, आप नहीं कर सकते। सन्यासी गृह त्यागी होता है और अहमता ममता को त्याग करके एक परमात्मा की शरण ग्रहण करके और सांख्य योग का आश्रय लेकर के संन्यास परंपरा का निर्वहन करता है। और कर्म योगी घर में ही रह करके आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के एतान्यप्तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, जो ये कर्म है, बोले कौन से कर्म? यही जो रोजमर्रे के घर गृहस्थी वाले कर्म, यही इंद्रियां, यही मन, इन्हीं से करना होगा, इन्हीं से साधना करनी है। बंधुओं, पहले भी बहुत बार कहा है, अभी भी कहता हूं, आपके ये कृत्य ही साधना है, बशर्ते नजरें बदल लें। जैसे उदाहरण के लिए तुलाधार बनिया का दुकान चलाना साधना है, रविदास जी का जूता गांठ लेना ये काम करना बाधा नहीं है, सेवा कर रहे हैं, कर्मयोग कर रहे हैं। ये सदन कसाई एक हिंसात्मक निम्न स्तर का काम, मांस आदि बेचने का काम सुना है कि वो करते थे, पर उनको ये कर्म बाधा नहीं बना, साधना हो गया। तो कहा कि कर्मों का आरंभ किए बगैर कोई निष्कर्मता को नहीं प्राप्त हो सकता। और संन्यास योग में अहम अस्मि का त्याग यदि नहीं किया तो फिर वो सन्यासी नहीं। संन्यास योग धारण किया और अभी असंगता है नहीं, वैराग्य है नहीं, शरीर के तल पर जी रहे हैं, ऐसा सन्यास कल्याण नहीं कर पाता। इसलिए केवल अग्नि का त्याग कर दिया, सन्यासी हो गए, कपड़े पहन लिए और हम और क्रियाकलाप जो हैं घर गृहस्थी के उनको नहीं करेंगे, घर छोड़ दिया, इतने मात्र से कल्याण नहीं होता। और सच्चे अर्थों में तो भगवान ने कहा, जो कर्म फल का आश्रय न लेकर के और अपने करने योग संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है और परमात्मा का चिंतन करता है, स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी कहने योग है और वही योगी कहने योग है। और ये भी कहा, फल का आश्रय ना लेकर, फल की अपेक्षा ना रख करके,
करने योग्य जो कर्तव्य है उनको करता है, बदले में कुछ चाहता नहीं। आगे ये भी कहने वाले हैं, काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। सन्यासी हो गए, कामनाओं का नाश नहीं हुआ है, अभी सन्यास पूरा नहीं हुआ। और कर्मयोग का आचरण करते हैं, अपेक्षा ये रखते हैं हम अगर इनका काम करेंगे तो ये हमारे काम में आ जाएंगे, नहीं हुआ कर्मयोग। ये जाए न चाहिए कबहू कछु, किसी भी परिस्थिति में कुछ नहीं चाहिए। मैं कुछ नहीं हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी सारी क्रियाएं भगवत अर्पण हों, मेरी सारी चेष्टाएं स्वार्थ त्याग करके हों। ऐसा यदि कोई है तो कर्मयोगी कहलाता है। कहीं आसक्ति नहीं, कर्म फल का आश्रय लेकर के वो प्रवृत्त होता ही नहीं। अंतर इतना पड़ता है, जो संन्यास मार्ग में और संन्यास मार्ग और कर्मयोग दो मार्ग बताए गए। कर्मयोग मार्ग शुरुआती मार्ग है और संन्यास योग मार्ग लास्ट का मार्ग है। जो कर्म योग, जो योगम आरुरुक्षो मुने कर्म कारण उच्यते, परमात्मा से जो जुड़ना चाहता है, अपना अभेद निश्चय करना चाहता है, परमात्मा से एक ही भाव की साधना जो करना चाहता है, ऐसे मननशील सन्यासी, ऐसे मननशील पुरुष के लिए चाहिए कि वो परमात्मा में आरूढ़ होना चाहता है। उसको क्या करना चाहिए? वो निष्काम भाव से कर्म करे। क्या होगा? सांख्य योग में आरूढ़ हो जाएगा। ज्ञान मार्ग सीधा सीधा परमात्मा में डायरेक्टली प्रवेश कराता है, कर्म योग इनडायरेक्टली प्रवेश कराता है। इसलिए उपनिषद में जगह जगह पर आता है, ये जो आत्मा है, ये जो परम ब्रह्म परमात्मा है, कैसे प्राप्त करें? तो कहा गुरु सेवया आचार्यो सेवनम, जो तुम्हारे आचार्य हैं, जो ज्ञान के दाता, उनकी सेवा करें। यहाँ सेवा करने से का अर्थ लगा लेना अपने माँ बाप, बुजुर्ग आदि हारे थके लोगों का भी, इनके हम काम आ जाएं। ये जो ज्ञान है, ये गुरु परंपरा से ही सीखने योग्य है, जहाँ की सेवा शुश्रूषा से आदि लेकर के बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जहाँ अपमानित भी गुरुओं के द्वारा, संतों के द्वारा होना पड़ता, तो अपमान सहने का अभ्यास भी हो जाता है। ये गुरु सेवा के द्वारा ही प्राप्त करने योग्य है। इसलिए आरुरुक्षोर मुनेर योगम, जो मुनि इस संन्यास मार्ग में जाना चाहता है, दोनों ही मार्ग एक परमात्मा की प्राप्ति कराता है, पर एक मार्ग डायरेक्टली कराता है, एक इनडायरेक्टली कराता है। कर्म योग इनडायरेक्टली आपको परमात्मा में प्रवेश करने के लिए, जैसे हिमालय से यमुना जी निकली, गंगा जी भी निकली हैं और दोनों समुद्र में पहुंची हैं, पर गंगा जी डायरेक्टली समुद्र में जा रही हैं, पर यमुना जी प्रयागराज में गंगा जी से मिलके तब समुद्र में जा रही हैं। कर्म योग, ये ज्ञान योग सीधा सीधा गंगा जी की तरह है, और कर्म योग, कर्म योग ज्ञान में प्रवेश करके मुक्ति दिला देता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से इस अध्याय को प्रारंभ किया था। साधक को चाहिए कि परमात्मा से कैसे अभेद निश्चय करें, कौन सा साधन करें। ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं कि साधक को जब ध्यान में बैठे तो परमात्मा से एक ही भाव प्राप्त करने की चेष्टा करे, न कि दृश्य देखने में लगा रहे। जो देखता है देखने वाले को देखे, जो सुनता है सुनने वालों को भी, जो जानता है उसको जानने की चेष्टा करे, जो मन को भी जानता है उसको जानने की चेष्टा करे, जो आपके होने ना होने को भी जो जान जाता है, उसके रहते आप सुषुप्ति में जड़ हो जाते हैं और उसी के रहते जागृत अवस्था में आप चेतन हो जाते हैं। उसको जानने के लिए ध्यान है।
ऐसा देखे कि संपूर्ण भूत प्राणियों में वो है और जानना पना मात्र जो आपको आपके होने ना होने को भी जानता है, जो आपके मन को जानता है, वही संपूर्ण भूत प्राणियों में है। संपूर्ण भूत प्राणी के अंदर वही विद्यमान है और उसी में सारे भूत प्राणी कल्पित हैं, ऐसा देखना है, ये ध्यान करना है। खैर, ऐसा यदि कोई साधक है योग भ्रष्ट भी हो जाए तो पुनर्जन्म जब होता है तो एक यदि कामना युक्त हुआ तो पवित्र श्रीमान कुल में जाता है और वहाँ भी अवसर पाकर के वो साधना के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। और जो निष्काम भाव से परमात्मा से एक ही भाव की साधना करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ तो पुनर्जन्म में वो योगियों के यहाँ जन्म लेता है और वहाँ पर सहज में ही उसे परम ब्रह्म परमात्मा से एकीकृत होने की जो साधना है, सांख्य योग की साधना, उसे स्वाभाविक ही सिद्ध हो जाती है। ऐसा कहा, ऐसा योगी जो है, जो परमात्मा से एकीकृत हो गया है, ये योगी सर्वश्रेष्ठ है। तपस्वियों में भी वो श्रेष्ठ है और शास्त्र के कोरे कोरे शास्त्र ज्ञान को ही लिए फिर रहे हैं। ऐसे शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है क्योंकि वो परमात्मा से एक ही भाव को निश्चय कर रहा है। तपस्वियों से भी वो योगी श्रेष्ठ है और शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। और सकाम करने वाले जो लोग हैं और अपने को कहते हैं मैं कर्म योगी हूँ, ऐसे कर्म योगियों से भी ये योगी श्रेष्ठ है, ऐसा कहा। इसलिए हे अर्जुन, आप तो योगी होने का योगी होने के लिए साधना करें, कामना युक्त नहीं। तपह कर्म तो होना है, तपह कर्म तो बहुत जरूरी है जीवन में। यहाँ योगी होने के लिए भगवान ने कह दिया तो तपस्या का निषेध कर दिया, ऐसा अर्थ आपने कभी लगाना नहीं। यदि ऐसा अर्थ होता तो 18वें अध्याय में आगे भगवान श्री कृष्ण कहने वाले हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म ना त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप को विद्वानों को, योगियों को भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि योगी का चित्त निर्मल है। तथापि यज्ञ दान तप करेगा तो और ज़्यादा सोने में सुहागा, उसका और चित्त निर्मल हो जाएगा। इसलिए यज्ञ दान तप कर्म का निषेध नहीं है। तप कार्य में तत्, उसको करना ही चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। दान दूसरों को, अपने गरीब गुरुआ को यदि दान दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, तुम्हारे योगपना में क्या फर्क पड़ जाएगा। यदि तुम्हारे पास पैसा है आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, आपके पास शारीरिक सामर्थ्य है, आप दूसरों की सेवा कर सकते हैं। आपने साधन अनुष्ठान किया है, आप यज्ञ करें, क्या दिक्कत है। इसलिए ये यहाँ भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं, तपस्या तो जीवन में होना ही चाहिए, निष्काम कर्मयोग को जीवन में होना ही चाहिए, शास्त्र ज्ञान तो होना ही चाहिए। पर शास्त्र ज्ञान का प्रतिपादक जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उससे अभेद निश्चय के लिए योगी होना अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए जो ध्यान साधना करें उसमें परमात्मा से एक ही भाव होने की चेष्टा करें। यही योग साधना के लिए, ऐसा ही योगी होने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन योगियों में भी, अच्छा एक कहावत कहते हैं कि एक जगह एक पिता के 2-3 पुत्र थे, उनमें एक तो अपना घर बार का ही काम करते रह गया, दूसरा वाला ज़्यादा पड़ गया तो पिता बहुत बड़ा अधिकारी था, उसी के लेवल का अधिकारी हो गया। तीसरा और पड़ गया तो वो भी लगभग पिता के अधिकारी, जितना पिता अधिकारी था, मतलब ऊंचे ओहदे पर जो पिता था उसी ओहदे पर वो भी चला गया। अब इसमें से ये विचारना है पिता को कौन सा पुत्र प्रिय होवेगा।
है। तो ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं, जैसे रामचरितमानस में आता है, एक पिता के विपुल कुमारा, है, अनेक लड़के, कोई धनी है, कोई ज्ञानवान है, कोई योगी है, कोई घर गृहस्थी वाले काम में निपुण है। तो अब पिता ने सबको पढ़ा लिखा दिया, एक नहीं पढ़ पाया, वो पिता के भरोसे रहता, जो कि कमाई आती है खेती बाड़ी से लेकर दुकानदारी आदि की, सब पिताजी को और माताजी को दे देता है, और माता पिता उसका समाज से खर्च करते हैं और बचाते भी रहते हैं, क्योंकि उन्हें चिंता है कि इसका खर्च, इसकी जिम्मेदारी तो लगता है हमारे कंधों पर है। दूसरा वाला ने क्या किया, पिता के जैसा अधिकारी तो बन गया, पर अधिकारी बन गया, पिता को बड़ी खुशी हुई कि यार अधिकारी हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, इससे हम निश्चिंत हो गए। उसने क्या किया, उसने जाकर के जिस शहर में पिता रहते थे वो दूसरे शहर में उसकी ज्वाइनिंग हुई, तो वहाँ जाकर उसने अपनी कोठी बंगला बना लिया, वहीं रहने लगा। उसने नहीं मतलब रखा पिताजी से। पिताजी से किसी ने कहा जाकर कि वो तो तुम्हारे से कोई मतलब ही नहीं रखता। तो पिताजी ने कहा यही तो ठीक है। अरे भाई हम तो ये चाहते थे समर्थ हो जाए, हमारे जैसा हो जाए, अपने बच्चे पाले पोसे बढ़िया इज्जत से रहे, वो रह रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। पर तीसरा वाला जो बहुत बड़ा अधिकारी भी था, पर होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा आदि में आता और पिताजी से पूछता, पिताजी कोई ज़रूरत तो नहीं है, और हारी बीमारी होने पर उनके पैर भी दबा देता, कपड़े लत्ते धुलवा देता, पैसे कुछ दे के जाता। यद्यपि पैसों की कमी नहीं, पिताजी ने कहा कि पैसे तो हैं हमारे पास, कोई ज़रूरत नहीं, नहीं ये और रख लो। ऐसा करके उसने अधिकारी तो था ही, पर सेवा भी की। अब किसी ने एक बार पूछा कि भाई ये 3 लड़कों में तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? तो पिताजी ने कहा छोटा जो हमारे साथ रहता ये हमें प्रिय है, और प्रिय हमें वो भी है जो वहाँ अपना अलग रहता है, हमसे मतलब गर्ज नहीं रखता है। हम यही चाहते थे समर्थ हो जाए, समर्थ है, ठीक है। पर अगर प्रियता की बात कहो तो ये प्रिय है, घर में रहने वाला वो भी प्रिय है, पर ये जो आता है और अधिकारी भी है, फिर भी विनम्र है, सेवा करता है, प्यार से बोलता है, हमें कुछ चाहिए नहीं पर प्यार से बोलता है, हमें पैसा भी नहीं चाहिए फिर भी देता है, ये मुझे अत्यंत प्रिय है, परम प्रिय। ये मुझे परम प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, ऐसा कहा। ये बात ईश्वर में भी है बंधुओं, जो कि अगले श्लोक में बोलने वाले हैं। ये गीता का 6वां अध्याय है और ये 47वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मता। ये तपः योगे तपस्वी कहलाता है, कर्म योगी निष्काम भाव से कर्म आदि करता है, अपने संपादन करता है, वो निष्काम कर्म योगी। एक ज्ञान योगी, तो अनेकों प्रकार के योगी हैं, और ये सब मम प्रिय, सब मम उपजाए है। ये देखो, ये सारे भगवान की कृपा से ये तपस्वी, वो तपस्वी जो तपा कर्म में लगा हुआ, उसका तपा कर्म जो सिद्ध हुआ, ये भगवान की कृपा से हुआ है, और भगवान ही का बनाया हुआ है, और भगवान उसको प्रिय है। कर्म योगी सभी का दिल रखता है, सभी के काम आता है, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है। ज्ञान योगी शास्त्र ज्ञान जानता है और सबको सुनाता है, भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, हमारा संदेश लोगों तक पहुंचा रहा है। योग साधना लोग करते हैं, अष्टांग योग विद्या से निर्विकल्प हो गए, वो भी भगवान उससे भी खुश हैं, चलो ये हमारी निर्विकल्प स्वरूप में डुबकी लगा रहा। पर किसी ने पूछा महाराज इन सब में आपको कौन सा प्रिय है?
ऐसा पूछा। तो भगवान कहते हैं ये संपूर्ण योगी जितने भी हैं, इन संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी है, मुझ पर श्रद्धा रखता है, हमारी कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है इन सभी योगियों को। पर अब जब सिद्धता प्राप्त हो गई तो ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं रह गई, तो भी ईश्वर की याद करता है, ईश्वर की भक्ति में खो जाता है। जीवन मुक्त महामुन जेऊ, हरिगुण सुने निरंतर तेऊ। जीवन मुक्त हो गए हैं, कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया है। ईश्वर और शास्त्र, ईश्वर ने मनुष्य शरीर दिया, उसका कार्य पूरा कर लिया, शास्त्र कृपा हो गई, जो अर्थ शास्त्र का था वो धारण कर लिया, गुरु ने जो बताया वो हृदयंगम कर लिया। तो भी गुरुओं का आदर करता है, शास्त्र का आदर करता है, ईश्वर की भक्ति में खो जाता है। जीवन मुक्त हैं, भगवान के गुणानुवाद सुनते हैं, भगवान के प्रति उनके हृदय में प्रेम है, भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा जो योगी है, चाहे वो तपस्वी हो, चाहे वो कर्म योगी हो, चाहे वो ज्ञान योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, चाहे जो भी योगी हो, पर ऐसा कोई श्रद्धावान है जो मुझसे प्रेम करता है। इतना होने के बाद में हमारे से कोई काम नहीं रह गया है। जैसे उन लड़कों का अब कोई काम नहीं, भगवान उन्होंने इतना पैसा कमा लिया, बाप की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी बाप का एक आदर कर रहा है, बाप को वो अत्यंत प्रिय है। यही बात यहाँ भी है। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में चित्त को लगाए हुए है और अंतरात्मा से मुझे स्मरण करता है, मेरी कृपा का अनुभव करता है कि ईश्वर की कृपा ना हुई होती तो मैं यहाँ कैसे आता। ईश्वर ने कृपा की, भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की तो मैं इस लायक बना हूँ। और ये भगवान श्री कृष्ण कोई हमसे अलग थोड़ी ना है, ये हमारी अंतरात्मा है। इसलिए मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन व नीरा। ऐसी अंतरात्मा से भगवान का, श्री हरि का स्मरण करता है और मुझको निरंतर भजता है अंतरात्मा से, अपनी आत्मा से जोड़ करके। ये जो जगत के ईश्वर हैं, ये हमारी अंतरात्मा हैं। इनके बाह्य चरित्र को सुन करके गदगद हो जाता है और नेत्रों से अश्रुपात होता है। ऐसा करके मेरा भजन करता है। समय युक्त तमा मता, भगवान श्री कृष्ण ने कहा वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है, सबसे अधिक श्रेष्ठ लगता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई। इसलिए यदि तुम सब कुछ कर लो, जिन माँ बाप ने पैदा किया उनको भूल जाओ, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा पद प्रतिष्ठा किस काम की है। शास्त्र और गुरु और ईश्वर, यदि मोक्ष भी हो जाए, यदि कैवल निर्वाण को प्राप्त हो गए, यदि तपस्या सिद्ध हो गई, यदि कर्म योग तुम्हारा सिद्ध हो गया, यदि तुमने अष्टांग योग की समाधि लगा कर निर्विकल्प हो गए, यदि ज्ञान योगी हो गए, तो क्या हुआ, जिन्होंने हम पर ये कृपा की, जिन शास्त्रों ने, जिन गुरुओं ने, जिस ईश्वर ने मुझे शरीर दिया, उसको भूलना ना चाहिए। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष के लिए शास्त्र, गुरु और ईश्वर आदरणीय बने रहते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो इस प्रकार से ये अध्याय आज संपन्न होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अब इस छठवें अध्याय का थोड़ा सा संक्षेप वर्णन करते हैं ताकि स्मरण रहे कि किस अर्थ में यहाँ पर भगवान ने ये श्लोक बोला है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो 6वां अध्याय है, एक पहले श्लोक से लेकर के और ये 4थे श्लोक तक निष्काम कर्मयोग का विषय और परमात्मा से जो जुड़ चुका है ऐसा योगारूढ़ जो पुरुष है उसके लक्षण कथन किए गए हैं। 1 से लेकर के 4थे श्लोक तक आप गीता को उठा करके देखें, आप उसमें पाएंगे किस तरह से भगवान ने निष्काम कर्मयोग का विषय निरूपण किया और योगारूढ़ पुरुष कैसे होते हैं उनके लक्षण का निरूपण किया गया। और 5वें श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक 10वें श्लोक तक अपनी आत्मा का उद्धार कैसे करें, अपने आत्मा का उद्धार करना ही चाहिए। आप अपने आप ही मित्र हैं, अपने आप ही शत्रु हैं। अपनी आत्मा का उद्धार आप स्वयं करें, गर्त में न डालें। ऐसा करके आता है तो 5वें श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक अपने आत्मा के उद्धार के लिए भगवान आज्ञा करते हैं अर्जुन को। अर्जुन को आज्ञा करने का मतलब हम सभी को आत्मा उद्धार के लिए प्रेरणा करते हैं। और जो परमात्मा, जो आत्मा को उपलब्ध हो गया है, जो भगवत साक्षात्कार को उपलब्ध हो गया है, ऐसे पुरुष के लक्षण कथन किए गए हैं 5वें से लेकर के 10वें श्लोक तक। और 11वें श्लोक से और 32वें श्लोक तक विस्तार से ध्यान योग का निरूपण किया गया है। और 33वें श्लोक से 36वें श्लोक तक मन के निग्रह का विषय निरूपण किया गया है कि मन को हम निग्रह कैसे करें कि मन विषयों में न जाए और जो बुद्धि देश का जो साक्षी है उसमें एक ही भाव को प्राप्त हो जाए और देहाभिमान खत्म हो जाए और परिच्छिन्न व्यक्तित्व पनारूप जो है अहम है ये गांठ गल जाए, भिद्यते हृदय ग्रंथि का छेदन हो जाए। इसलिए यहाँ पर 33वें श्लोक से लेकर 36वें श्लोक तक मन के निग्रह का निरूपण किया गया है। और 36वें श्लोक से यानी 37वें श्लोक से 47वें श्लोक तक ये जो 10 श्लोक हैं इसमें योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय निरूपण किया गया कि योग भ्रष्ट किस तरह से योग भ्रष्ट हो जाता है और योग भ्रष्ट होने पर कैसे कहाँ जन्म लेता है, फिर अगले जन्म में उसका कैसे कैसे उद्धार होता है, इस बात का निरूपण किया गया है। यह 37वें श्लोक से 47वें श्लोक तक योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योग की महिमा बताई गई है। इस प्रकार से ये 6वां अध्याय आज संपन्न होता है। श्री कृष्ण शरणम मम। ओम शांति शांति शांति।